ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं गैमीट बनता कहाँ है। स्पर्म बनेगा टेस्टिस में, ओवम बनेगा ओवरी में। गैमिटोजेनेसिस प्रोसेस है, गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस, फिर उसका होगा इंसेमिनेशन, फिर होगा फर्टिलाइजेशन, फिर होगा जाइगोट फॉर्मेशन, उसका हो जाएगा इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांट होने के बाद गैस्टेशन शुरू हो जाएगा। गैस्टेशन के बाद गैस्टेशन खत्म होगा तो पार्चुरेशन होगा, फिर लैक्टेशन होगा। ये पूरा प्रोसेस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। हम अगर बात करते हैं यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल में टेस्टिस होता है 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई, 3 से 4 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका हम लोग कहेंगे, हम बोल सकते हैं 2, 3, 4, 5, क्या 4 से 5 हो जाएगा तुम्हारा, उसका लेंथ हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2 से 3 सेंटीमीटर हो जाएगा विड्थ, और 4 से 5 सेंटीमीटर हो जाएगा लेंथ। टेस्टिस जो होता है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्कोर्टम। क्या बोलते हैं? स्कोर्टम बोलते हैं। और ये स्कोर्टम टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने में मदद करता है। 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। बॉडी का टेम्परेचर अगर 47.5 डिग्री है तो टेस्टिस का टेम्परेचर हमेशा 45 रहेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिस का टेम्परेचर कम रहना। इसीलिए भगवान ने टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी किया। एब्डोमेन के अंदर टेस्टिस डाल सकते थे, लेकिन नहीं, एब्डोमेन के अंदर टेस्टिस रहेगा तो टेस्टिस का टेम्परेचर वही रहेगा जो एब्डोमेन का टेम्परेचर है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, ऐसे लोग इनफर्टाइल हो जाएंगे। टेस्टिस में कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स करीब होते हैं, उनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर लोब्यूल में 2 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल पाए जाते हैं, और उसी सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर 2 तरह के सेल होते हैं, सर्टोली सेल जिसको नर्स सेल कहते हैं, और दूसरा मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया। अब बाहर होगा इंटरस्टिशियल सेल यानी कि लेडिक सेल। टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। ओवरी इज अ प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। और अगर बात करें हम लोग लेडिक सेल की, जिसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं इसको, और ब्लड से टेस्टिस को यहां पर बैरियर बनाने के लिए कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं जो ब्लड टेस्टिस बैरियर का फॉर्मेशन करते हैं। ब्लड के ही स्पेशल न्यूट्रिएंट से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वहीं का फ्रक्टोज, वहीं का सिट्रिक एसिड, वहीं के एंजाइम्स, वहीं का कैल्शियम, लेकिन फिर भी ब्लड के एंटीजेनिक फॉर्म से वो बचा रहता है। मेल एसेसरी डक्ट में रेटेड टेस्टिस होता है, वासा एफरेंसिया होता है, एपिडिडाइमस होता है, वासा डिफरेंस होता है, और तमाम तरह के ग्लैंड जो एसेसरी ग्लैंड हैं वो भी होते हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल, ये सब वहां पर देखने को मिलते हैं। स्पर्म का सेमनीफेरस टिब्यूल से बनकर निकलना कहलाता है स्पर्मिएशन। और वही जब पेनिस से कम आउट होता है इजैकुलेटरी इजैकुलेशन, उसको बोलते हैं इजैकुलेशन। स्पर्म बनता है और जगह जगह एसेसरी डक्ट में मैच्योर होता है। मैच्योरेशन का काम सब जगह चलता रहता है, सबसे ज्यादा एपिडिडाइमस में चलता है जो कि टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में होता है। जो ग्लैंड है, ग्लैंड के सिक्रीशन स्पर्म को मैच्योर करने के साथ साथ स्पर्म को आगे चल के जीवित रखने में भी हेल्प करते हैं। सेमिनल प्लाज्मा, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा इज इक्वल टू सीमेन। जो एसेसरी ग्लैंड हैं वहां पर मौजूद
उनका जो सिक्रीशन है वो कहलाता है सेमिनल प्लाज्मा, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो बनकर आया है वो है स्पर्म। दोनों मिल जाते हैं तो कहलाता है सीमेन, जिसमें सेमिनल प्लाज्मा का हम लोग बात करें, सेमिनल प्लाज्मा जो होता है इसमें फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो कि स्पर्म की मोबिलिटी के लिए ज़रूरी होते हैं, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इन लार्ज एंड ऑफ पेनिस को हम लोग कहते हैं ग्लांस पेनिस, और उसके ऊपर जो स्किन होता है उसको हम लोग कहते हैं फोर स्किन, और स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज से बना होता है, कार्पोरा नर्वोसा, स्पंजियोसम, जिससे प्रॉपर इरेक्शन हो सके और इंसेमिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। फीमेल के पास 2 ओवरी, और ओवरी का साइज 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट, एम्पुला, स्थमिक और इन्फंडिबुलम। एम्पुला वाइडर पोर्शन होता है और स्थमस जो होता है वो नैरोवर पोर्शन होता है। इन्फंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिम्ब्रेई, जो ओवम को कलेक्ट करने का काम करते हैं। सर्विक्स और वजाइना मिलकर वहां पर बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं, सर्विकल कैनाल जिसको हम लोग कह सकते हैं। और यूटेरस की 3 लेयर होती है, बाहर वाली पेरीमेट्रियम, अंदर वाली एंडोमेट्रियम और बीच वाली मायोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, थिन होता है, और एंडोमेट्रियम अंदर वाला ये फोल्डिंग बनाता है, डेवलप होता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, साइक्लिकल चेंजेस इसमें होते हैं। और मायोमेट्रियम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है लेटर फेस ऑफ प्रेगनेंसी में। इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉन्स प्यूबिस, कसन, फैटी टिश्यूज वहाँ होते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्लाइटोरिस टीनी होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और हाइमेन जो होता है एक पार्सली या होली कॉर्ड मेम्ब्रेन होता है ओवर द वेजाइनल ओपनिंग। 15 से 20 मेमोरी लोब पाए जाते हैं, और हर लोब में एल्व्यूलस होते हैं जो कि मिल्क का फॉर्मेशन करते हैं। फिर वहाँ से मेमोरी डक्ट के थ्रू बाहर आते हैं, एम्पुला में स्टोर हो जाते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट से सक्ड आउट कर लिए जाते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जहाँ मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, डिप्लॉयड ही होगा, और उस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोटिक डिवीजन फर्स्ट, तो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोटिक डिवीजन 2, तो बनता है स्पर्मेटिड, और यही स्पर्मेटिड डेवलप कर जाता है स्पर्मेटोजोआ में। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजेनेसिस। और लास्ट स्टेप में स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो बाद में स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद जो स्पर्म है वो अपने हेड को सर्टोली सेल के अंदर न्यूट्रिशन के लिए डाल लेता है। सर्टोली सेल एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर सीक्रेट करते हैं, जो एंड्रोजन को बाइंड करते हैं। लेडिक सेल से आने वाले एंड्रोजन को बाइंड करने का काम होता है सर्टोली सेल का। इनके पास एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर, एंटीमुलेरिन फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल। पिट्यूटरी हार्मोन जो भी है, हाइपोथैलेमस से आने वाला जो हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन है GnRH, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करते हैं और सीक्रेट करते हैं LH and FSH। LH जो होता है वो काम करता है आपका लेडिक सेल पे, टेस्टिस के, और सीक्रेट करवाता है एंड्रोजन, और FSH जो है वो काम करता है सर्टोली सेल पे और हेल्प करता है वो स्पर्मियोजेनेसिस में। यानी LH काम करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में और FSH काम करता है स्पर्मियोजेनेसिस में। स्पर्म के हेड रीजन में, एंटीरियर हेड को एक्रोजोम बोलते हैं, वहाँ पे स्पर्म लाइसिन, हाइलोयूरिनिडेज
मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया, एंटीरियर पार्ट में न्यूक्लियस। और याद रखिएगा, स्पर्म जब एक बार में 250 से 300 मिलियन, 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होता है हेल्दी इंडिविजुअल में। 60% के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए और 40% के पास विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा मिलकर सीमेन बनाते हैं। और उसी तरीके से फीमेल पैदा होने से पहले उसमें उगोनिया बनने लगता है और पैदा होने के बाद कोई भी उगोनिया नया नहीं होता। नो मोर उगोनिया एडेड आफ्टर बर्थ। एक फीमेल में डिवीजन यानी गैमीट का फॉर्मेशन पैदा होने से पहले स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो मियोसिस 1 के लेपोटिन स्टेज में आकर रुक जाता है और फिर पैदा होने के 10-12 साल तक रुका रहता है। पवर्टी स्टार्ट होने के बाद वो डिवीजन कंप्लीट होता है, तब जाकर बनता है सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte है, उसके किनारे किनारे ग्रैनुलोसा सेल आएंगे तो प्राइमरी फॉलिकल बन जाएगा, और नंबर ऑफ फॉलिकल आएंगे तो सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा। अब पवर्टी आते आते सिर्फ और सिर्फ 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं वो रह जाते हैं। बस पवर्टी आते आते 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल रह जाते हैं और हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है टर्सरी फॉलिकल में और टर्सरी फॉलिकल मैच्योर होता है ग्रेफियन फॉलिकल में और वही ग्रेफियन फॉलिकल ओवम को रिलीज कर देता है। हर एक साइकिल में ये चलता रहता है। यानी पैदा होने के पहले से लेकर चाइल्डहुड से लेकर उसके बाद तक प्राइमरी फॉलिकल को लेकर चल रहे हैं। उसके अंदर प्राइमरी oocyte मौजूद है और प्राइमरी oocyte हमेशा डिप्लॉयड होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमेशा डिप्लॉयड होगा। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्सरी फॉलिकल की एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको एंट्रम कहते हैं। बाद में वो मैच्योर हो जाता है तो उसको हम लोग ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं और उस ग्रेफियन फॉलिकल ओवम को रिलीज कर देता है जो कि एक कंप्लीट ओवम नहीं है। 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम रिलीज हो जाता है और बाद में ग्रेफियन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस ओवम की सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है, न्यू मेम्ब्रेन होती है, उसको हम लोग कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 30 दिन की एक साइकिल होती है कंटिन्यूअस ब्रीडर में, जिसमें स्टार्टिंग के 3 से 5 दिन तक मेंसेस सीक्रेट होता है, उसको मेंस्ट्रुअल फेस बोलते हैं। और छठे से लेकर 13वें दिन तक फॉलिकुलर फेस या प्रोलिफरेटिव फेस होता है, जहां पे हर हार्मोन के लेवल पीक पे चढ़ना स्टार्ट होते हैं, हार्मोन का लेवल बढ़ना शुरू होता है और धीरे धीरे फॉलिकल सेकेंडरी टर्सरी में कन्वर्ट होने जाते हैं। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग आगे चल के मेंटेन होगी। अब 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल टॉप पे पहुंच जाता है, LH का, FSH का भी टॉप पे पहुंच जाता है, एस्ट्रोजन भी, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। LH का ज़्यादा होने की वजह से 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में LH सर्ज हो जाता है और वो ओवम पेरिटोनियल स्पेस में चले जाते हैं। बाद में उसको इनफंडिबुलम फिम्ब्रेई कलेक्ट कर लेंगे और 15th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से शुरू हो जाता है ल्यूटियल फेस, जो कि सबसे बड़ा फेस होता है। सिक्रेटरी फेस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होता है कार्पस ल्यूटियम से। जो नया नया कार्पस ल्यूटियम बना उसको बोलते हैं कार्पस हेमोरेजियम। 5-6 दिन तक एज इट इज बना रहता है, फिर धीरे धीरे डिजेनरेट करता, रिग्रेस करना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं कार्पस एल्बिकांस। और कार्पस ल्यूटियम, दोनों ही कार्पस ल्यूटियम, चाहे कार्पस हेमोरेजियम हो चाहे कार्पस एल्बिकांस हो, ये सीक्रेट करते हैं हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, जिससे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग और मजबूत हो जाती है जाइगोट को होल्ड करने के लिए। लेकिन अगर जाइगोट नहीं आएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, स्पर्म नहीं आया, तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टिश्यू टूटेगी और टूटेगी तो 27-28वें दिन से यहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो कि 2 से 3 दिन तक ये ब्लीडिंग फेज चल रहा होता है। प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। और अगर स्पर्म आ गया है और स्पर्म पहुंच गया, हर महीने किसी एक ही ओवरी में बनता है, वहां पर चलता है फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन।
स्पर्म का होता है एक्टिवेशन, उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन, फीमेल ट्रैक्ट में होता है ये, और एक बार में एक ही स्पर्म एंट्री करेगा। ओवम के किनारे किनारे जोना पेलुसिडा, और सबसे बाहर में इर्रेगुलर सेल्स कोरोना रेडियाटा, और कोरोना रेडियाटा खुद ही अपने आप में फॉलिकल्स के सेल होते हैं। उसके बाद से फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस दोनों साइज में थोड़े बड़े हो जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूज करने के बाद n+n और 2n कंडीशन हो जाएगी और जाइगोट बन जाएगा। ओवम जब भी बनता है, जब भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो भी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, और जैसे ही स्पर्म एंट्री करने वाला होता है ओवम के अंदर, जैसे ही ओवम जो होता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन करता है और ऊटिड बना लेता है। इसे कहते हैं ऊटिड इज ए कंप्लीट ओवम, ऊटिड इज ए रियल ओवम, और वहां पर सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। एक्स स्पर्म आया है तो एक्स ओवम मिला के XX हो जाएगा, लड़की पैदा होगी। और वाई स्पर्म अंदर चला गया जोना के, तो YXY लड़का पैदा होगा। सबसे पहले जाइगोट में होता है अर्ली क्लीवेज, मॉरुला, ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला, और इन सारे स्टेजेस को हम लोग ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। सबसे आउटर लेयर इसमें ट्रोफोब्लास्ट होता है, जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आगे चल के बनाएगा, और अंदर होता है इनर सेल मास, जो आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा। और यही गैस्ट्रुला स्टेज में जाकर एंडोमेट्रियम लाइनिंग से जाकर वो अटैच हो जाते हैं। करीब करीब जाइगोट फॉर्मेशन के 7 दिन बाद हो जाता है इम्प्लांटेशन, दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी के टाइम में जो ट्रोफोब्लास्ट हम देखते हैं वो बना लेता है कोरियोनिक विलाई, और कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू दोनों मिलकर बना लेते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा एक जॉइंट स्ट्रक्चर होता है मदर और फीटस का। प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन जो है वो बॉडी में आता है बच्चे के, एक कनेक्शन होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का, और बच्चे से जो टॉक्सिक चीजें हैं, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, उसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू पहुंच जाता है फीमेल बॉडी में, फीमेल बॉडी द्वारा ही निकाला जाता है। सब कुछ न्यूट्रिशन फीमेल बॉडी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह बिहेव करता है वहां पर, और बहुत सारे हार्मोन भी सीक्रेट करता है, जैसे HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजेंस। और ये ऐसे हार्मोन हैं जिसमें से रिलैक्सिन एक हार्मोन है जो ओवरी से सीक्रेट होता है, जो कि लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में रिलैक्स करने का काम करता है, जिससे बच्चा अच्छी तरीके से बाहर आ सके। इसमें से HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी में सीक्रेट होते हैं, इसके अलावा कभी नहीं। और प्रेगनेंसी में अदर हार्मोन के लेवल बहुत ज़्यादा फोल्ड में बढ़ जाते हैं। बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर डूबा होता है, एमनियोट मेम्ब्रेन होती है, एमनियन मेम्ब्रेन। सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन होती है तो कोरियन मेम्ब्रेन। नेग्लिजिबल अमाउंट में यॉर्क सैक देखने को मिलेगा एलेंटॉयस एक्सक्रीशन के लिए। और इम्प्लांटेशन एक बार हो गया तो इनर सेल मास से एम्ब्रियो बन जाएगा, इनर सेल मास एम्ब्रियो बना लेगा, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। एक्टोडर्म बन जाएगा, एंडोडर्म बन जाएगा, और बाद में मीजोडर्म बन जाएगा। सारे जितने भी सेल होते हैं उनमें से इनर सेल मास में कुछ सेल ऐसे होते हैं जो स्टेम सेल्स होते हैं, जो किसी भी नए ऑर्गन, नए टिश्यू को बनाने में कैपेबल होते हैं। फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 9 मंथ, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड और थर्ड, 3 में डिवाइड करते हैं। इसको ट्राइमेस्टर बोलते हैं। 3 महीना फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगला 3 महीना सेकेंड ट्राइमेस्टर, और लास्ट 3 महीना थर्ड ट्राइमेस्टर। पहले प्रेगनेंसी के पहले महीने में हार्ट बन जाता है। हार्ट का साउंड आप फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में सुन सकते हैं। और सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होते होते लिम्ब एंड डिजिट बन जाते हैं, और 3 महीना कंप्लीट होते होते सारे बॉडी ऑर्गन बन जाते हैं। पहला मूवमेंट, पहली बार बच्चा जो है लात मारता है, पहली बार फीटस का मूवमेंट जो देखने को मिलता है, और सर के बच्चे के सर पे बाल देखने को मिलेंगे आपको 5th मंथ में। 3rd 4th मंथ तक ज़्यादा आपको फील नहीं होगा। बॉडी पूरी तरीके से, जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है 6 महीना, बॉडी पूरी तरीके से हेयर से कंप्लीट हो जाती है, भर जाती है, और 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होते होते बच्चा पूरी तरीके से बाहर आने को
कूदने फादने को रेडी हो गया है। अब पैदा होते कूदने नहीं लगेगा, लेकिन कूदेगा, बाद में कूदेगा जब उसकी मर्जी होगी। बच्चा पैदा होना चाहता है, 9 महीना कंप्लीट हो गया है, इसका सिग्नल मदर से भी आना चाहिए, बच्चे से, दोनों से आना चाहिए। इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये सिग्नल दोनों तरफ से आना चाहिए, मदर की तरफ से भी आना चाहिए, बच्चे की तरफ से भी आना चाहिए। ये जो टाइम होता है डिलीवरी का, डिलीवरी ऑफ द फीटस का, चाइल्ड बर्थ का, इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। और इसमें 2 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक ऑक्सीटोसिन और एक रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो पीछे पीछे कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, और रिलैक्सिन जो होता है वो आगे रिलैक्स करने का काम करता है, जिससे बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल हो सके, प्रॉब्लम ना हो। तो ये ऑक्सीटोसिन जो होता है वो यूट्राइन मसल पे काम करेगा, मैटरनल पिट्यूटरी के, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जिसको पीटोसिन भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके बाद से वक्त शुरू होता है लैक्टेशन का, और अगले 6 महीने तक जो मदर है अपना ही मिल्क बच्चे को लैक्टेट करती है, और 6 मंथ तक कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल भी उसकी बॉडी में लगभग नहीं होते हैं। पहला मिल्क जो होता है बेटा वो होता है कोलोस्ट्रम, इनिशियल फ्यू डे में ही आता है, स्टार्टिंग के कुछ दिन तक वो आएगा, जिसमें एंटीबॉडी होती है ऐसी जो ऐसे नेचुरली हमको नहीं मिल सकती, इसलिए नए बच्चों को तुरंत मदर मिल्क पिलाया जाता है। मदर मिल्क ही सबसे कंप्लीट फूड है उसके लिए। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हेल्दी बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं।